समझ आ गई होगी। हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर 7 में मैंने आप लोगों को रिजिक्स की इम्प्लीमेंटेशन इन सी शार्प करवाई थी और अल्फ़ाबेट को कैसे वैलिडेट करते हैं उसकी पूरी कोडिंग सी शार्प पे विजुअल स्टूडियो के एनवायरनमेंट में आपको मैंने दिखाया था। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं और लेक्चर 7 में मैं क्या कवर करवाऊंगी। इम्प्लीमेंटेशन होगी, जाहिर सी बात है। लेक्सिकल एनालिसिस जो पूरा कंप्लीट है, फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर, उसका सोर्स कोड को मैं आपको थोड़ा गो थ्रू करवाऊंगी कि होता क्या है, कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, मेन थिंग्स, और इम्प्लीमेंटेशन उसके सी शार्प में थोड़ा सा कवर करवाऊंगी। ठीक है, जाहिर सी बात है पूरा कोड और ये सारी चीज़ें तो मैं नहीं करवा सकती, बेसिक आइडिया दे सकती हूँ, फिर उस आइडिया को यूज़ करते हुए आप अपना कंपाइलर खुद डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अब कोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये स्क्रीन है, कुछ लोग कंसोल पे बनाते हैं, मैंने इसको विंडोज फोन एप्लीकेशन पे बनाया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको अगर आपको दिखाऊं कि बहुत मैंने शुरू से लेक्चर 1 से बात की है कि इसका इनपुट प्रोग्राम या सोर्स कोड होता है, इसका आउटपुट स्ट्रीम्स ऑफ टोकन होता है, वो कैसे होता है रन टाइम पे मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कोड लिखती हूँ, पब्लिक स्टैटिक void main, ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज, स्कोप स्टार्ट। ठीक है, इसमें मैंने एक इंटीजर इनिशियलाइज करवाया, a नाम का इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन। ठीक है, अब मैं इसको रन करती हूँ तो इस राइट साइड पे इसके जो स्ट्रिंग्स ऑफ टोकन्स हैं वो विद पैटर्न्स जनरेट हो जाएंगे। लेट्स चेक, देखिए यहाँ पे सारे स्ट्रिंग्स ऑफ टोकन्स। ठीक है, जैसे पब्लिक क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है, लाइन नंबर 1 पे है। ठीक है, स्टैटिक क्या है, स्टैटिक की क्लास स्टैटिक ही है, लाइन नंबर 1 पे। वॉइड क्या है, वॉइड ही है, लाइन नंबर 1 पे। मेन क्या है, एज आइडेंटिफायर लिया हुआ है मैंने, तो ये लाइन नंबर 1 पे। फिर ब्रेकेट ओपन क्लोज, ठीक है, ये आ गई। अब देखें कि इसको स्टार्ट हुआ है लाइन नंबर 2 पे, लेकिन बिल्कुल सही काम कर रहा है। इंटीजर क्या है, डेटा टाइप है, बिल्कुल सही इसने रीडाइरेक्ट किया है, और लाइन नंबर 3 है इंटीजर की, यू कैन सी दैट। ठीक है, ए इज एन आइडेंटिफायर। ठीक है, लाइन नंबर 3 पे इज इक्वल। ठीक है, 0 इज अ कांस्टेंट। ठीक है, इसको भी ऐसा लिया। तो बेसिकली ये होता है। अब इसके उसकी तरफ चलते हैं, कोड की तरफ। बेसिकली मैं इस पर डीबगर लगा देती हूँ, इसके मेन फंक्शंस मैं आपको बता देती हूँ कि ये करता क्या। मेन फंक्शंस क्या है इसके। ये क्या करेगा, सबसे पहले इनपुट रीड करेगा। ठीक है, उसके बाद रिजिक्स से मैचिंग करेगा, ये सारा जो है। ठीक है, उसके बाद टोकन्स में ब्रेक करेगा। ठीक है, बेसिकली मैंने इसको एक अलग पेज पे बनाया, फॉर्म 1 के क्लिक के ऊपर ये सब बनाया हुआ है इसके, और एक अलग क्लास बनाई हुई, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ, फंक्शन डॉट सी एस के नाम से। ठीक है, इसमें मैंने सारी फंक्शंस जो कि यूज होनी है यहाँ पे इसमें डाली हुई है, ताकि थोड़ा कोड जो ऑप्टिमाइज तरीके से भी रहे। ठीक है, बेसिक क्या है, मैंने क्या कर दिया, एक डिक्शनरी बना दी, और इसको एक सब जो चीज़ें थी, एरर्स और पंक्चुएटर्स और जितने भी सिंबल्स की थी, उसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर करा दिया, और एक और एक डिक्शनरी बना दी जो कि कीवर्ड की लिस्ट है। जितनी भी चीज़ें थी कीवर्ड थी मेन जो मैंने अपनी लैंग्वेजेस में इंक्लूड की थी, ब्रेक, फॉल्स, इंक्लूड, टू, क्लास, वॉइड। ठीक है, वो मैंने इसमें इंसर्ट करवा दी है। ठीक है, ये रिजिक्स मैंने ऑलरेडी इसमें हार्ड कोडेड कर दिए कि फ्लोट का ये है, पंक्चुएटर्स को की रिजिक्स मैचिंग ऐसे होगी। ठीक है, आइडेंटिफायर की ऐसे होगी, अल्फाबेट्स की ऐसे होगी, 0 से 9 तक के नंबर्स की ऐसी होगी। ठीक है, अब इसमें बेसिकली दो मेन फंक्शंस हैं, एक जनरेट एरर, कि अगर कोई एरर है तो वो इस वाले फंक्शंस के थ्रू जनरेट हो जाए, और एक है जनरेट टोकन। ठीक है, टोकन जनरेट करने के लिए मैंने क्या किया हुआ है कि भाई एक वेरिएबल लिया हुआ है, इस वेरिएबल का टाइप स्ट्रिंग है फंक्शंस डॉट कंटेंट। आप देख सकते हैं इसमें क्या किया हुआ है, सिंपल अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग क्लास पार्ट, वैल्यू पार्ट, क्लास पार्ट और लाइन नंबर इसमें जब इंसर्ट करवाया हुआ है, और उसको टेक्स्ट बॉक्स पे भी शो कराया हुआ है, और एक फाइल भी पीछे सेव करवा दी है ताकि उसमें मेरा आउटपुट सेफ रहे। ठीक है, एक सिंपल लाइन ऑफ कोड जनरेट करा के देख लेते हैं। इस पर सबसे पहले मैं डिबगर लगा देती हूँ ताकि आपको प्रोग्राम रोक के समझा सकूँ। लगा चुकी हूँ इस पर डिबगर।
सिंपल एक लाइन का कोड लिखते हैं, इंटीजर a इज इक्वल टू 0 और रन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे F11 से। ठीक है, अब इसने क्या किया कि टेक्स्ट बॉक्स पे जो भी था टेक्स्ट क्या था वो क्या करेगा, इनपुट स्ट्रीम अभी 0 है, इस पे मूव कर देगा। अब मैंने एक वाइल की स्टेटमेंट लगाई हुई है और इसमें, और ये वाइल की स्टेटमेंट तब तक चलेगी जब तक कि इनपुट स्ट्रीम की लेंथ है। ठीक है, यानी स्ट्रिंग की लेंथ तक चलेगी। अब ये क्या करेगा कि, अब देखें इसने मैचिंग किया कि इसमें क्या था, ये भी नहीं था, फॉरवर्ड स्लैश भी नहीं था, बैक स्लैश भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो ये क्या किया, इसमें नीचे आ गया। अभी नीचे चेक करेगा कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखिए क्या ये फॉरवर्ड स्लैश और बैक स्लैश से स्टार्ट नहीं होता है तो ही इसके अंदर आएगा। देखिए नॉट इक्वल टू की कंडीशन लगी हुई है, तो ये क्या है, ट्रू है। ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, बीच में एंड लगी हुई है, लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तो ये अंदर आएगा। अब ये अंदर आएगा और ये मैचिंग करेगा कि ये है क्या। ठीक है, ये अंदर आया। अब जाहिर सी बात है इंटीजर क्या आता है, आई एन टी का अल्फाबेट है तो वो अल्फाबेट वाले फंक्शन में आ जाएगा और इसमें से अल्फाबेट के डिजिट्स को मैच करेगा, ये मैच हो जाएगा। आप देखिएगा ये अंदर जाके इंडेक्स इसका प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसने प्लस प्लस कर दिया। अब ये दोबारा आएगा अंदर, कब तक आएगा, अभी आई के अंदर एन प्लस करेगा, फिर टी प्लस करके उसको पूरा इंटीजर बनाएगा। ठीक है, सेकेंड टाइम आया, थर्ड टाइम आया। ठीक है, अब ये पूरा इंटीजर हो चुका है। अब ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसका एक अलग टोकन जनरेट करा देगा। ठीक है, देख रहे हैं आप, वैल्यू में इंटीजर, क्लास पार्ट इसका आ चुका है, डेटा टाइप, लाइन नंबर इसका 1 है। ठीक है, फाइल में सेव करा देगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि अब स्पेस रीड होगा। ठीक है, अब स्पेस रीड हुआ। ठीक है, स्पेस रीड हुआ। स्पेस क्या है, एज अ पंक्चुएटर हम लेते हैं तो इसके पंक्चुएटर वाले टोकन में आ जाएगा। ठीक है, और ये एक अलग से जनरेट हो जाएगा इन केस व्हाइट स्पेस। ठीक है, व्हाइट स्पेस वाले में आ जाएगा। ठीक है, अब ए की बारी आएगी। ए इज अगेन एन अल्फाबेट, तो अल्फाबेट वाले डिजिट्स में जाएगा, यू कैन सी दैट। ठीक है, अभी क्या है, टेम्प टेम्प नल है। अब क्या होगा, इनपुट का इंडेक्स में मूव होगा तो टेम्प क्या हो जाएगा, टेम्प में ए मूव हो जाएगा। सही है, यू कैन सी दैट ए मूव हो गया। अभी क्या करेगा कि मैच करेगा। ठीक है, अब ए का अलग से टोकन जनरेट हो जाएगा क्योंकि ए के बाद स्पेस आ रहा है। सॉरी, ए को पहले वो मैच करेगा और लेकर आएगा कि ए क्या है, ए इज एन आइडेंटिफायर, तो वो आइडेंटिफायर तो क्लास पार्ट उठा लेगा। अब ये क्या करेगा, जनरेट टोकन करेगा। जनरेट टोकन के लिए टेम्प, टेम्प में हमारा ए मूव है, टाइप हम लेकर आ चुके हैं, आउटपुट पाथ, तो ये वो पाथ है जो फाइल में सेव होगी। अब ये नल है क्योंकि मैंने किसी भी फाइल पाथ नहीं दी हुई कि इस फाइल में जाके सेव करवाओ। ठीक है, तो इसलिए एन दिया। ये सिंपल। अभी क्या करेगा, ये आ गया। अब इंटीजर ए हो गया। अब इज इक्वल टू की बारी आएगी। अब इज इक्वल टू, ठीक है, इस वाले में आके ये इसकी कंडीशन ट्रू होगी इज इक्वल टू की। अब इज इक्वल टू इसमें आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू इस वाले फंक्शन में आएगा इज इक्वल टू के। ठीक है, और ये अगेन टोकन जनरेट कर देगा। अगेन टोकन जनरेट कर देगा। अब जीरो की टर्न आएगी। जीरो क्या है, जीरो एक नंबर है तो वो नंबर वाले उसमें ब्रैकेट के अंदर या उसके अंदर केस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, नंबर एनालाइजर के अंदर आ जाएगा। ये ट्रू हो जाएगा, इंडेक्स प्लस प्लस हो जाएगा, रिजिक्स की मैचिंग होगी, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, और ये टोकन जनरेट कर देगा। बेसिकली इसमें क्या है, इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरेट टोकन, जनरेट टोकन के अंदर आके ये क्या करता है, बेसिकली डिफरेंट फंक्शंस बने हुए। नंबर एनालाइजर, नंबर एनालाइजर है तो नंबर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, पंक्चुएटर है तो पंक्चुएटर वाली मेथड में आ जाएगा। अगर कोई कीवर्ड है, सॉरी,
ठीक है, फिर इससे और इससे पता चलेगा कि ये कीवर्ड है या क्या है। कीवर्ड कैसे मैच करेगा कि हमने जो कीवर्ड की लिस्ट बना ली है, अगर हमारे पास टेम्प में जो वैल्यू है कीवर्ड की लिस्ट से मैच करती है तो ट्रू कर दे, अदरवाइज फॉल्स कर दे। इस तरीके से हमने कीवर्ड की अपनी चेकिंग कराई है। आरई की चेकिंग हमारे पास पता है, कोई अल्फाबेट है तो अल्फाबेट के लिए ये है, अल्फाबेट एनालाइजर ये है, नंबर एनालाइजर ये है। ठीक है, और ये सारी चीजें वो भी हैं। कैरेक्टर के लिए अलग है, डबल कोट यानी स्ट्रिंग के लिए अलग है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए अलग फंक्शन बनाया हुआ है, मल्टी लाइन कमेंट के लिए अलग फंक्शन बनाया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इफ एल्स से खेला हुआ है बस। पूरा कंपाइलर इफ एल्स से बना सकते हो आप। देखें, इफ एल्स के अलावा इसमें कुछ नहीं है फंक्शंस के अंदर। ठीक है, अब आई होप आप लोगों को समझ